नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर पर रहती है हमारी पैनी नजर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी। धार्मिक नगरी अयोध्या के 10,000 मंदिरों में आज गुरु पूर्णिमा धूमधाम से मनाया जा रहा है। श्रद्धालु सुबह से सरयू में आस्था की डुबकी लगाए। करीब 2 लाख भक्त अपने गुरु स्थानों में गुरुदेव का पूजन कर रामलला, हनुमानगढ़ी और नागेश्वर नाथ आदि मंदिरों में दर्शन पूजन किए। वहीं अयोध्या के सभी मठ मंदिरों पर दूर दराज से आए हुए शिष्यों ने अपने गुरु के पास पहुंचकर आशीर्वाद प्राप्त किया। दरअसल 22 जनवरी को भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का यहाँ पहला गुरु पूर्णिमा का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस दौरान मंदिरों के संत और महंतों की माने तो गुरु पूर्णिमा पर्व पर सभी शिष्य अपने गुरुओं की पूजा करते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। यह गुरुओं का कर्तव्य है कि वो अपने शिष्यों को ज्ञान दें। इस त्योहार का बड़ा ही महत्व है। अयोध्या से ब्रजेश सैन की रिपोर्ट। सबसे पहले तो सभी भक्तों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई, शुभकामना। और अयोध्या धाम में ही नहीं अपितु पूरे भारत में जहाँ जहाँ शिष्य परंपराएं हैं, पूरे हर्षोल्लास के साथ ये पर्व मनाया जाता है। और आज का दिन विशेष अगर देखें तो सभी भक्त शिष्य अपने अपने गुरुदेव का पूजन इस दिवस विशेष पे करते हैं, जिसे गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। ये आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन यह तिथि निश्चित है, उसी दिन यह पर्व धूमधाम से लोग मनाते हैं। इसको व्यास पूजन भी और वेद पूजा के नाम से भी लोग इसे जानते हैं। लेकिन अपने गुरु के पूजन अर्चन का ही दिवस है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कितना उत्साह है। सावन के प्रथम पक्ष में तो कुछ जगहों पे झूलन की परंपरा शुरू हो जाती है, जैसे रंग महल आदि मंदिरों में 1 मास का पूरा चलता है। और द्वितीय पक्ष में जब देखेंगे तो तीज से जो है मणि पर्वत का झूला जिस दिन प्रारंभ होता है, उसी दिन से लगभग हमारे यहाँ राजगोपाल मंदिर में भी जो भगवान का दिव्य झूलन उत्सव है वो उसी दिन से प्रारंभ होकर के पूर्णिमा तक चलता है। क्या मैसेज दें? को आने वाले त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामना। आज के दिवस की शुभकामना। गुड नेम बताएं। सर्वेश्वर दास, अधिकारी, राजगोपाल मंदिर। अच्छी बात पूछ रहे हो। यह जो प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहला ये सावन है और ये गुरु पूर्णिमा जो है ये प्रथम बार है उनकी प्राण प्रतिष्ठा के बाद। ये गुरु पूर्णिमा जो होती है उसी का आज पर्व है, उत्सव है, जिसमें गुरु के आश्रम में शिष्य लोग जाकर के और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। और उसी बहाने और लोग भी आते हैं जो रामलला का दर्शन करते हैं, हनुमान जी का दर्शन करते हैं। तो ये पर्व जो मनाया जाता है एक बार साल में गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाई जाती है, जिसमें दीक्षित और यह शिक्षित जो दीक्षा लिए हों, शिक्षा लिए हों गुरुओं से, उन गुरुओं के साथ जाकर के ये उत्सव मनाते हैं, गुरु की पूजा करते हैं। गुरु पूजा इस लोग करते हैं कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को इस रूप में पूजा करते हैं कि वो वही ब्रह्मा हैं, वही विष्णु हैं और उसी महादेव हैं और वो परब्रह्म परमात्मा हैं। इसी रूप से सेवा कर पूजा करते हैं और ऐसे ही उनकी मान्यता है। और गुरु का जो आशीर्वाद होता है वही शिष्यों के लिए कल्याणकारी होता है। इसलिए गुरु जो आशीर्वाद देते हैं और उसी में उनका कल्याण व उनको आशीर्वाद के अनुसार फलीभूत होता है। महाराज जी पहली बात तो गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव की सभी देशवासियों को, सभी सनातनियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल बधाई। गुरुदेव भगवान की कृपा सदैव सभी भक्तों पर बनी रहे। आज गुरु पूर्णिमा का महामहोत्सव है। आज जो साल भर तक लोग जो बाहर रहते हैं या अन्यत्र रहते हैं वो लोग गुरु जी के आकर के पूजन करते हैं। ये गुरु जी का सर्वश्रेष्ठ दिन होता है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवा महेश्वरा, गुरु साक्षात पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। गुरु के बिना कोई तरता नहीं है। भगवान को भी धरती पे आना पड़ा तो उसके लिए राजा दशरथ को महाराज श्री वशिष्ठ जी के पास जाना पड़ा। और जब गए, जब गुरु जी ने आशीर्वाद दिया तब भगवान भी अवतरित हुए। तो जब भगवान गुरु के कृपा से और आशीर्वाद से जब यहाँ प्राप्त हो सकते हैं धरती पर, तो धरती पर कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो गुरु के आशीर्वाद के बिना वो सफल हो जाए। तो गुरु के ये हर कार्य को सफलता के लिए, सुख संपत्ति ऐश्वर्य के लिए, पुत्र रत्न प्राप्ति के लिए ये सदगुरुदेव भगवान के आशीर्वाद की अत्यंत आवश्यकता है। और सभी सनातनियों से निवेदन है कि वो सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सदगुरु कोई न कोई जीवन में गुरु बनाए, जिससे
उनका मार्ग प्रशस्त हो। गुरु का मतलब गु मतलब अंधकार, रु मतलब प्रकाश। जो गुरु बना लिया उसके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश होता है। इसीलिए मैं चाहूँगा कि उनके ऊपर गुरु कृपा बनी रहे। क्या होता है, गुरु का पूजन होता है, सभी भक्त आते हैं, हजारों की संख्या में हमारे यहाँ भक्त लोग आते हैं। वो लोग गुरु जी का पूजन करते हैं, भंडारा पाते हैं, प्रसाद पाते हैं, गुरु जी का चरणोदक लेते हैं और अपने जीवन कृतार्थ करते हैं, अपने घर जाते हैं। देखिए, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरु। गुरु जो होता है, ब्रह्मा जी ही गुरु हैं, भगवान विष्णु ही गुरु हैं, भगवान शंकर ही गुरु हैं। सब गुरु के अंदर ही समाहित हैं। और गुरु का मतलब ही होता है कि अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना। जो भी इस चराचर जगत में जीव, गुरु ही उसका मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक होता है। और अगर देखा जाए तो गुरु ही ये बताता है कि इस धरा पर कैसे जीव को चलना चाहिए, कैसी उसकी पूजा पद्धति होनी चाहिए, कैसे मानव को इस जीवन के भवसागर को कैसे पार किया जा सकता है, और गुरु ही बता सकता है। इसलिए आज गुरु पर्व है तो निश्चित है भगवान राम हनुमंत लाला जी की असीम कृपा है सभी भक्तजनों पर, और सभी भक्तजनों को उनका कल्याण करें प्रभु। गुरु महाराज का आशीर्वाद सदा भक्तों पे बना रहे, ऐसी मेरी मंगल कामना है। पूर्णिमा महोत्सव सनातन धर्म का एक विशेष पर्व है। आज के दिन समस्त सनातन धर्मावलंबी भगवान वेदव्यास के रूप में अपने अपने गुरुओं की पूजा करते हैं। भगवान वेदव्यास ने 4 वेद 18 पुराण का निर्माण करके सनातन धर्मावलंबियों को जीने का मार्ग दिया, और उनका बहुत बड़ा उन्होंने राष्ट्र के ऊपर उपकार किया। 4 वेद और 18 पुराण दे करके सारा विश्व उनका ऋणी है। तो आज के दिन हम लोग व्यास पूर्णिमा के रूप में, गुरु पूर्णिमा के रूप में भगवान वेदव्यास जी प्रत्येक गुरुओं में निवास करते हैं। ऐसे महापुरुष का हम लोग उनका अर्चन वंदन पूजन करते हैं, जो सनातन संस्कृति के लिए लोगों को प्रेरित करता है। गुरु और शिष्य की परंपरा अनादिकाल से रही है, जो शाश्वत है, क्योंकि गुरु कोई व्यक्ति नहीं है। गुरु एक गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसा गुरु जो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की शक्तियाँ उसके अंदर हों। तो आज गुरु जो है, ये शाश्वत गुरु जो है, ये भौतिक गुरु नहीं है। ये गुरु पूर्णिमा हम लोग अनादिकाल से मनाते आ रहे हैं। अयोध्या में सारे संत महात्मा इस कार्यक्रम को, उनके जो शिष्य परिकर हैं, वो आकर के इस कार्यक्रम को संपादित कर रहे हैं। जैसे आज के दिन गुरुओं में परमात्मा का वास होता है। आज का दिन का जो गुरु है वो ईश्वर के रूप में हो जाता है। जो शिष्य होता है उसका धर्म है कि वह जा कर के अपने गुरु भगवान को दर्शन करे। आज के दर्शन से उनको अर्थ धर्म काम और मोक्ष की प्राप्ति हो जाता है। इसलिए जितने शिष्य हैं, भक्तगण हैं, जो भी हैं, वो अपने अपने गुरु महाराज को दर्शन कर अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। आज का दिन भक्तों के लिए महत्वपूर्ण पर्व है। जो दीक्षा शिक्षा ले लिया है उसके लिए महत्वपूर्ण यह कर्म है कि वह कहीं भी हो गुरु को जाकर के दर्शन करें। यह महत्व है, उसको दर्शन करना चाहिए। ठीक है।